हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो हमने एंड्रोशियम अभी तक देख लिया है, ठीक है। अब हमारा क्या चालू होने वाला है? गायनोशियम चालू होने वाला है, ठीक है। गायनोशियम को क्या बोलते हैं हम? पिस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिस्टिल, ठीक है। तो ये देखते हैं हम क्या है। इसमें 3 स्ट्रक्चर रहते हैं। कितने स्ट्रक्चर रहते हैं गायनोशियम में? 3 स्ट्रक्चर रहते हैं। मेनली 3 स्ट्रक्चर रहते हैं। एक रहता स्टिग्मा, एक रहता स्टाइल और एक रहती ओवरी। जो स्टिग्मा रहता है वो सबसे ऊपर रहता है, और स्टिग्मा का काम क्या है कि जो पोलन ग्रेन आ रहा है किसके पास से? हमारे पोलन एंड्रोशियम से। तो वो पोलन ग्रेन को पकड़ के क्या करना? स्टिग्मा पर चिपका लेना। ये एक स्टिकी पार्ट रहता किसके पास? गायनोशियम के पास, ठीक है। आप फोटो में देख रहे होंगे, इधर फोटो में दिख रहा होगा आपको स्टिग्मा कैसा है, ठीक है। उसके बाद स्टिग्मा क्या करता? वो जो पोलन ग्रेन है वहां पर कुछ रिएक्शन करता, और वो रिएक्शन करने के बाद क्या होता? फिर वो पोलन ग्रेन की वायबिलिटी है कि नहीं है, वो उसका जेनेटिक मटेरियल सही है कि नहीं है, वो चेक करता है एक केमिकल सिक्रेट करके। और फिर बाद में स्टाइल से, देख रहे होंगे आप स्टाइल भी फोटो में, तो वो स्टाइल से क्या होता है? नीचे आता है। क्या आता है? स्टाइल से वो पोलन ग्रेन नीचे आता है, और स्टाइल से नीचे आने के बाद फिर वो ओवरी में जाता है। कहाँ पर जाता है? ओवरी में। अब ओवरी में क्या क्या फंक्शन होता है वो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो ओवरी क्या है? इट इज अ प्रेजेंट एट द लोअर पार्ट, मतलब जो गायनोशियम है उसके लोअर पार्ट में यहाँ पर ओवरी हमारी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। उसके बाद लोक्यूल इज ओवेरियन कैविटी, मतलब जो ओवेरियन कैविटी है उसको हम क्या बोलते हैं? लोक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोक्यूल, ठीक है। उसके बाद प्लासेंटा लोकेशन, मतलब प्लासेंटा तो रहना जरूरी है। प्लासेंटा क्या काम करता है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना एक बार, प्लासेंटा का काम क्या है, ठीक है। उसके बाद जो प्लासेंटा रहता वो या इसकी लोकेशन कहाँ पर रहती? ओवेरियन कैविटी में रहती, ठीक है। उसके बाद जो ओवरी है उसमें मेगा स्पोरेंजियम रहता। क्या रहता? मेगा स्पोरेंजियम। अब मेगा स्पोरेंजियम क्या है? देखो, हमने देखा था कि जो गाय एंड्रोशियम है, जो मेल का पार्ट है, जो मेल गैमेटोफाइट है, उसमें हमने माइक्रो स्पोरेंजियम देखा था। यहाँ पर कैसा है? ये मेगा स्पोरेंजियम है। इसको मेगा स्पोरेंजियम क्यों बोला हमने? क्योंकि ये एंड्रोशियम से बड़ा रहता, इसलिए हमने इसको मेगा स्पोरेंजियम बोला। वेयरएज जो छोटा रहता था उसको क्या बोलेंगे हम? माइक्रो स्पोरेंजियम। तो इसको हमने क्या बोला? गायनोशियम को मेगा स्पोरेंजियम, क्योंकि ये फीमेल का पार्ट है और ये गायनोशियम है, इसलिए इसको हमने मेगा स्पोरेंजियम बोल दिया। तो यहाँ पर मेगा स्पोरेंजियम भी रहता है, ठीक है। मेगा स्पोरेंजियम में क्या क्या रहता? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नीट में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बनना फिक्स है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो द पॉइंट इज दैट जो मेगा स्पोरेंजियम है उसमें सबसे पहला पार्ट देखते हैं हम, हाइलम, ठीक है। आप फोटो देखो, आपको क्लियरिटी आएगी कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ आपसे। तो जो हाइलम है वो फ्यूनिकल जंक्शन ऑफ ओवरी एंड फ्यूनिकल पे प्रेजेंट रहता है। कहाँ पर रहता है? फ्यूनिकल जंक्शन ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, मतलब जंक्शन पे जो है वो हाइलम यहाँ पर प्रेजेंट रहता है आपका, ठीक है। 1 और 2 इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट इज नथिंग बट इट इज अ कवरिंग विच इज प्रेजेंट ऑन द मेगा स्पोरेंजियम। यहाँ पर 2 इंटेगुमेंट से या फिर 2 से ज्यादा, 2 ही इंटेगुमेंट से ये क्या रहता? कवर अप रहता। कैसा रहता? कवर अप, मतलब ये कवर करे हुआ रहता 2 इंटेगुमेंट से, ठीक है। कौन? मेगा स्पोरेंजियम और हाइलम। उसके बाद जो माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल क्या है सर? या भैया बताओ माइक्रोपाइल का मतलब क्या होता है? तो वेयर इंटेगुमेंट इज एब्सेंट, जहां पर कवरिंग नहीं रहती, उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइल। आप फोटो में देखो, आपको क्लियरिटी आ रही होगी। उसके बाद चार्जा। चार्जा कहाँ पर रहता? ये बेसल पार्ट पे रहता, मतलब नीचे रहता मेगा स्पोरेंजियम के सबसे नीचे वाला पार्ट रहता। न्यूक्लियर, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियलस है। क्या है? न्यूसिलस है। क्या है? न्यूसिलस। इसको बहुत सारे बच्चे न्यूक्लियस पढ़ते हैं, बट ये क्या है? न्यूसिलस है। क्या है? न्यूसिलस। न्यूसिलस क्या है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। तो न्यूक्लियर, सॉरी मैं भी न्यूक्लियस ही बोल रहा हूँ, बट क्या ये? न्यूसिलस है। इनक्लोज विथ इन इंटेगुमेंट। अब ये इंटेगुमेंट, मतलब इंटेगुमेंट का मतलब मैंने अभी पहले बता दिया आपको। इंटेगुमेंट इज नथिंग बट द कवरिंग ऑफ मेगा स्पोरेंजियम और एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट। जो प्लांट की कवरिंग रहती उसको हम इंटेगुमेंट बोलते हैं। तो इंटेगुमेंट में ये क्या रहता है? इनक्लोज रहता, मतलब आपने को दिखता नहीं है, लेकिन ये इनक्लोज रहता है न्यूक्लियस किसमें? पूरा इंटेगुमेंट में। क्यों इंटेगुमेंट में ये अपना एकदम क्लोज एसोसिएशन में रहता, क्लोज रहता? क्योंकि इसमें फूड रिजर्व रहता, और जहां पर भी खाना है बायोलॉजी में, जहां पर भी खाना रहता वहां पर क्या रहता? बहुत ज्यादा
बताया मैंने आपको, जहाँ पर भी खाना है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षा है, बायोलॉजी ने हमको दे रखी है। तो यहाँ पर भी वैसे ही होता है कि इंटागमेंट किस लिए, ताकि वो खाना खराब ना हो, इसलिए न्यूक्लियस में क्या है, बहुत तगड़ी क्या है, सिक्योरिटी है। किसके जरिए, इंटागमेंट के जरिए। उसके बाद मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल क्या है वो हम यहाँ पर देख लेंगे। तो मेगास्पोर मदर सेल क्या रहता है, वन इम्ब्रियो सैक रहता, देख रहे होगे आप फोटो में, वन इम्ब्रियो सैक रहता। ये इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट विद इन न्यूक्लियस, मतलब अब न्यूक्लियस अलग और न्यूक्लियस अलग है। तो ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है क्या, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो आप ये पूरा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं ये मिटा के इसके आगे का आपको बताता हूँ। एंड्रोशियम में इसके आगे का देखते हैं हम। तो मेगास्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का बनना, और मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि मदर सेल का, मेगास्पोर मदर सेल का बनने को हम मेगास्पोरोजेनेसिस यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं। मेगास्पोर मदर सेल इन माइक्रोपाइलर एंड, मतलब मेगास्पोर मदर सेल का बनना माइक्रोपाइलर एंड पे, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस का। किस चीज से बनता है, मियोसिस से बनता है। मियोसिस मतलब मैंने बहुत बार बता दिया आपको, मियोसिस का मतलब अब तक, मियोसिस इज नथिंग बट द रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें से क्रोमोसोम का नंबर 2n से n हो जाता है, उसको हम रिडक्शनल डिवीजन या फिर मियोसिस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, सो 4 मेगास्पोर बनते हैं यहाँ पर। कितने, 4 मेगास्पोर। 3 डीजेनरेट यूजुअली, मतलब 4 मेगास्पोर बनते हैं मियोसिस से, और उसके बाद 3 डीजेनरेट यूजुअली मोनोस्पोरिस, और इसी को हम 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रोसैक। मतलब जब 4 बनते हैं मेगास्पोर मदर सेल, लेकिन उसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, एक बनता है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियोसैक। उसके बाद मेगा गैमेटोजेनेसिस। अब मेगा गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ इम्ब्रियोसैक, इसको हम क्या बोलते हैं, मेगा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, इम्ब्रियोसैक का प्रोडक्शन होना, इसको हम क्या बोलेंगे, मेगा गैमेटोजेनेसिस। अब मैं बार बार इसलिए बोलता आपको, ताकि यहीं पर वीडियो लेक्चर में आपको याद हो जाए, इसलिए यहाँ पर मैं बार बार बोलता हूँ। तो ये कैसे रहते हैं, इसमें 7 बार माइटोसिस होता और 8 फ्री से न्यूक्लियस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अरेंज इन 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड इम्ब्रियोसैक, मतलब 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड इम्ब्रियोसैक यहाँ पर इसकी अरेंजमेंट रहती है। ये अरेंज कैसे रहते हैं, 7 सेल रहते हैं इसमें, देखो आप फोटो में देख रहे होंगे, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड अरेंजमेंट इम्ब्रियोसैक में देखने को मिलती है। 8 न्यूक्लिएटेड इम्ब्रियोसैक हमको अरेंजमेंट इम्ब्रियोसैक में देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वापस से लिख दिया है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है हमको कि ये सेंट्रल सेल कंटेंट 2 पोलर न्यूक्लियर, मतलब जो सेंटर में रहता है, देखो फोटो में दिख रहा होगा आपको, तो सेंटर में रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, पोलर न्यूक्लियर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक अपरेटस एट माइक्रोपाइलर एंड, एक अपरेटस मतलब जो एक अपरेटस रहता है वो माइक्रोपाइलर एंड पे, एक विद इन 2 सिनर्जिड, यहाँ पर 2 सिनर्जिड रहते हैं और एक अपरेटस यहाँ पर रहता है। सिनर्जिड विथ फॉलिकुलर फुलीफॉर्म apparatus, मतलब सिनर्जिड में फुलीफॉर्म apparatus भी रहता है, और 3 एंटीपोलर सेल रहते हैं कहाँ पर, चाल्जल एंड में। कहाँ पर रहते हैं, चाल्जल एंड में। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 7 से 8 न्यूक्लिएटेड अरेंजमेंट प्रेजेंट इन इम्ब्रियोसैक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और क्या इंपॉर्टेंट है कि एक apparatus कहाँ पर रहता है, माइक्रोपाइलर एंड पे रहता है, और उसके साथ क्या रहते हैं, 2 सिनर्जिड रहते हैं। ठीक है, और नीचे जो चाल्जल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल रहते हैं। ठीक है, सिनर्जिड किसके साथ रहता है, फुलीफॉर्म apparatus के साथ रहता है। यहाँ पर हमारा गायनोशियम कंप्लीट होता है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, पॉलिनेशन देखेंगे। पॉलिनेशन इज नथिंग बट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला था हमको 3 स्टेजेस देखने हैं, एक है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक है फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अभी हम कहाँ पर है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पे भी है। ठीक है, अब इसके बाद हम पॉलिनेशन देखने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।